डिसाइड किया है कि बीच बीच में पहले हम निरंतर चले जा रहे थे लेकिन उससे सारा इक्विलिब्रियम ख़राब हो रहा है। तो अब हम आप देखिएगा कुछ समय के लिए बीच में रुकेंगे फिर काम स्टार्ट करेंगे। तो जहाँ तक उसकी बात है ये है। और दूसरा जो हमने 24 बोला था एक्चुअली 6-6 मीटर की टोटल पाइप्स हैं। तो 24 का उसका गुणा अगर करते हैं तो वो बनता है टोटल। तो हाँ, तो उसका जब आप गुणा करिएगा तो 4 पाइप्स का 24 बनेगा। तो 24 में से 21 और 22 मीटर जो है अंदर जा चुकी है, 2 मीटर बाहर है, क्योंकि वो हमको जोड़ने के लिए लगता है जब अगली पाइप है। और अगली पाइप जो है 5वीं वो हम ऑलरेडी जोड़ चुके हैं। और अब आप देखेंगे कुछ समय के बाद में उस पर आगे खुदाई जारी हो जाएगी। रिपोर्ट हमारी तरफ से जारी नहीं हुई जिसमें कह रहा है कि मशीन डैमेज हुई। रॉक आगे थे आगे आएगा, कभी सॉफ्ट आएगा तो रॉक तो आएगा, उसको हम नेगोशिएट करके आगे बढ़ते जाएंगे। हम उसको नेगोशिएट करके आगे बढ़ते हैं। पहले भी बताया, इसके पहले भी एक मशीन थी, फिर हमने इसको बैकअप क्रिएट किया। अब इस मशीन में मैकेनिकल चीज़ें कभी प्रॉब्लम आ सकती है तो फिर हम बैकअप क्रिएट किया। एक बार में मैकेनिकल चीज़ है, अगर आप कार भी चलाएंगे तो एक टायर आपका ख़राब होगा, आप चेंज करके करेंगे तो वो तो लगा रहेगा। जब आप इस तरह के हाई प्रेशर में काम कर रहे हैं जहाँ 1750 हॉर्स पावर की मशीन काम कर रही है तो वो तो होगा। तो वो छोटी मोटी चीज़ें तो चलती रहेगी, उसका मतलब ये नहीं कि काम नहीं हो रहा है और मशीन में कोई इनएफिशिएंसी है। बैकअप क्रिएट करने के लिए हम हमेशा बैकअप क्रिएट करने के लिए एक और मशीन रखते हैं। जब आपने देखा पहली थी उसको हमने इसलिए चेंज किया कि उसकी करने की क्षमता कम थी, तो हमने दूसरी स्टेट ऑफ आर्ट में थी। अब जो तीसरी आ रही वो भी सेम स्टेट ऑफ आर्ट की है, उसका ब्रांड डिफरेंट है और इसको हमने इंदौर से एयरलिफ्ट करा। सर राजपूत को मैंने आपको बताया था 6 मीटर करीब ड्रिल हुआ था और 6 मीटर से आप सुबह 9:30 बजे 22 मीटर बताया जा रहा था। उसके बाद अभी तक नहीं, उसके बाद क्लैरिफाई किया कि सुबह मैंने 24 बोला था। अब मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ 22, क्योंकि 24 टोटल है, उसमें से 22 की खुदाई हो चुकी है। 2 मीटर इसलिए रखा जाता है कि जो 5वां पाइप है उसको हम जोड़ रहे हैं। अगर आप सारी अंदर कर देंगे तो उसमें जोड़ने के लिए जगह नहीं रहेगी। 5 घंटे में ड्रिल हुआ है। जैसे कि किसी भाई ने मेरे से पूछा कि क्या पत्थर आया था, तो इस तरह की चीज़ों को नेगोशिएट करने के लिए हम इंश्योर कर रहे हैं कि आगे के पत्थर को हटा दिया जाए और फिर से हमारी स्मूथ ड्रिलिंग चालू है। अगेन बार आपको समझा रहा हूँ कि हम रिडंडेंसी क्रिएट करते हैं, हम बैकअप क्रिएट करते हैं ताकि काम निरंतर चला जाए। सर ये आप बैकअप पे आप दूसरी की आपको जहाँ तक समझ में आ रहा है, ये जितनी भी मशीनें हैं आपको लगता हो कि उत्तरकाशी में पड़ी है, देहरादून में नहीं, ये देश के हर भाग से मंगानी पड़ती है। सारी चीज़ें मोबिलाइज़ करना पड़ता है। अगर आप देख रहे होंगे इसको एयरलिफ्ट करा रहे हैं तो सेना से हमको मदद लेनी पड़ती है। ये बड़े बड़े ट्रक्स में, जैसे मैंने बताया 25 टन की मशीन है। अगर हम किसी को भी बोलेंगे तो यहाँ अगर आप रोड से आप लेके आते हैं तो उसको 3 से 4 दिन लगेंगे। तो ये हम जितना हो सकता है एक साथ साइमल्टेनियसली करके, और उसके साथ जैसे मैंने पहले दिन बताया यही हमारा प्लान नहीं है, प्लान बी प्लान सी सारे एक साथ हम प्लान करें। अभी हम उसको ब्रेक दे रहे थे, अभी आपको मैं यहाँ ब्रीफिंग देने के बाद में मैं जाके वही उसको मोबिलाइज करूँ। बहुत आसान होता है जब अंदर में आपको लगता है कि बहुत जल्दी रीच कर पाएंगे, लेकिन जहाँ पर आपको लगता है कि फ्रेजाइल नेचर है, जहाँ आपको लगता है कि वाइब्रेशन का ध्यान देना है, जहाँ आपको लगता है इक्विलिब्रियम भी मेंटेन करना है, तो वहाँ बड़े आपको लगता होगा कि ये बड़ा आसान है। लेकिन जब आप जाएंगे और ख़ुद देखेंगे कि ये किस तरह से होता है तो आप पाएंगे कि बहुत ही नाजुक स्थिति से करते हुए लोगों का मनोबल भी बढ़ा के रखना है। आपको लगता होगा कि अंदर वालों को, मुझे तो बाहर वालों को मनोबल भी बढ़ा के रखना पड़ता है कि बात आप करते रहिए कार्य। इसलिए हम चाहते हैं कि बीच बीच में जो दूसरे स्टेट से लोग आते हैं उनसे बात करते हैं, ना कि उनका मनोबल, हमारा मनोबल भी बढ़ता है और हमें ताकत मिलती है कि हम उनको सही ढंग से बाहर इसकी बात है। अगर आप किसी को बिना खाना दिए भी रखें तो 6 दिन रह सकता है, ठीक है, दिस इज़ अ बायोलॉजिकल फैक्ट। लेकिन यहाँ पर उनको खाना पानी, मानसिक संतुलन, सारी चीज़ ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि वो ठीक ठाक है। निरंतर उनसे बात हो रही है। अभी प्रशासन की तरफ से डॉक्टर आ गए हैं, साइकोलॉजिकली उनसे जो वार्तालाप करने की कोशिश की जा रही है, उनको बताया जा रहा है कि क्या हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो वो सारे ठीक है, ना कि फिजिकल बल्कि मेंटल स्थिति है उसके हिसाब से नहीं होगा। लेकिन फिर मैंने आपको बताया, क्योंकि वहाँ पे जो सॉइल है या जो डेब्री है बहुत लूज़ है, वाइब्रेशन से हो सकता है 60 से 62, 65 भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि 60 से 100 हो जाए। सर आप ऐसा होना चाहिए। जो आपने बात की ये मेरे जानकारी में नहीं। सर जियोफिजिस्ट की आपने जो ये सवाल पूछा, बिल्कुल ये इनके जवाब का, जो इनने सवाल पूछा था उसका जवाब देता है। जो प्लान सी की बात कर रहे हैं, तो अगर आप अभी आपने देखा होगा हमारी सर्वे टीम गई हुई पूरा सर्वे करके आ रही है कहाँ से लीस्ट मिनिमम जगह से वहाँ पे पहले हॉरिजॉन्टल और फिर वर्टिकल आए या वर्टिकल आए, कैसे कर सकते हैं वो ऑलरेडी सर्वे कर रही है। उसका जैसे ही डेटा आएगा तो हम उस पर भी कार्य पैरेलली करेंगे। हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि हमें लगा कि जो 60 मीटर है उसका हम नेगोशिएट कर लेंगे। और ये सर्वे जहाँ तक कि आप पहले सुन लीजिए, पहले भी सर्वे हुआ तब हमने पाया कि जो मैक्सिमम जो विड्थ था उसका 103 मीटर है
और 103 मीटर अगर आप वर्टिकल ड्रिल करेंगे अभी भी वो खतरा है। लेकिन जब हम इससे कामयाब अगर लग रहा है कि अगर नहीं हो पाएंगे तो हम वो भी स्थिति को देख ले रहे हैं कि 103 अगर वर्टिकल आते हैं तो फिर ऐसा ना हो कि वो मलबा ऊपर से गिर के जहाँ पे मलबा नहीं वहाँ पर भी फैल सके। तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि ये भी करें। इसकी अभी हम बोल रहे हैं पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम वो करेंगे, क्योंकि मैं जहाँ तक मुझे विश्वास है कि जो हम जिस प्रगति से चल रहे हैं, जो हम अभी तकनीक यूज़ कर रहे हैं उसमें हम जरूर सफल हैं। सर कोई टनल है, फूड है, पानी है, ठंड से बचाने के लिए सर क्या वाटर रिसोर्स अंदर है अवेलेबल? अंदर जब भी आप किसी इंडोर एरिया में जाते हैं ना तो वो बड़ा कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि बाहर इतनी ठंड है तो अंदर, जैसे मैं भी अभी जब अंदर जाता हूँ तो आप देखेंगे जैकेट उतार के अंदर बड़ा रूम टेम्परेचर टाइप का है, लेकिन जो ड्रिलिंग हुई है वो 22। तो जिस प्रकार से लगातार हम आपको जो है वो यहाँ पर अपडेट दे रहे हैं उत्तरकाशी के सिलक्यारा से, अभी जो है वो डीएम साहब से हमारी बात हुई थी। डीएम का ये कहना है कि लगातार यहाँ पर जो है राहत और बचाव कार्य यहाँ पर चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मशीन जो है, जो मशीनरी आ रही है वो बार बार जो है उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फॉल्ट आ रहा है, जिसके कारण जो है वो काम बार बार जो है वो बीच में अवरुद्ध हो रहा है। लेकिन अभी भी जो है वो जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि यहाँ पर इंदौर से जो है वो नई मशीनें मंगाई गई है। साथ ही साथ इनका ये कहना है कि मशीनों को आने में समय इसलिए लग रहा है कि ये पार्ट जो है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया से अलग अलग जगह से जो है वो उठाए जाते हैं, ये किसी एक जगह से नहीं उठाए जाते, और ये बहुत ही जो है वो हैवी होते हैं। इनका जो है वो कुंटलों टनों में जो है वो वजन होता है, तो जिसके कारण जो है ये बड़े बड़े बोइंग जहाज़ों में जिस प्रकार से जो है वो पहले भी यहाँ पर 3 मशीनें लाई गई थी, जिसमें से कि जो है वो लगभग 2 खराब हो गई हैं, और अभी भी जो है बैकअप के लिए लगातार जो है दूसरी मशीन इंदौर से जो है मंगा रहे हैं। अभी ये निश्चित नहीं है कि अभी जो है वो ना ही जो है वो यहाँ पर टनल जो कार्य कर रही है, जो यहाँ पर कंपनी कार्य कर रही है, ना उनके द्वारा कोई समय दिया जा रहा है, ना ही शासन प्रशासन के द्वारा जो है वो कोई समय दिया जा रहा है कि कब तक ये रेस्क्यू कार्य जो है वो पूरा होगा। हम समझते हैं कि जो है वो पूरे भारत का अभी तक का जो है वो ये सबसे बड़ा रेस्क्यू जो है वो कार्य है, जिसमें कि सारी मशीनरी, सारा शासन प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी लगातार जो है पूरा तंत्र लगा हुआ है, लेकिन अभी तक जो है वो कोई एक डेट ये जो है सुनिश्चित नहीं कर पाए। पिछले 6 दिनों से जो है लगातार मजदूर यहाँ पर जो है वो फंसे हुए हैं और अपनी जो है वो जान को पल पल जो है वो तरस रहे हैं, और जिस प्रकार से यहाँ पर देखा जा रहा है कि इनके परिजन भी यहाँ पर आ रहे हैं, और यहाँ पर जो है वो स्थानीय शासन प्रशासन द्वारा लगातार जो है वो उनकी बातें अंदर जो है वो टनल में जो है करवाई जा रही है। यहाँ पे जो परिजन आए हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई, उन्होंने ये कहा कि हाँ, हमारी उनसे बात हुई और उनका ये कहना है कि हम जो है वो सुरक्षित हैं, लेकिन अभी तक जो है वो पुख्ता तौर पर ये नहीं सामने आ पाया है कि कब तक आखिर जो है वो ये 40 जो है वो जान बचा ली जाएगी और कब तक जो है इनको निकाला जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार देखा जा रहा है कि आज जो है वो मात्र 24 मीटर ही यहाँ पर जो है वो ड्रिलिंग हो पाई है, और जबकि जो है वो 70 से लेकर 75 मीटर तक का जो है पूरा ये भूस्खलन हो रखा है। तो देखना अभी ये होगा कि ये पूरी जो है राहत और बचाव कार्य कब तक जो है ये पूरा हो पाता है और कब तक जो है 40 जानें बचाई जा सकती है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नितेश उनियाल, यूके 24/7 न्यूज़, सिलक्यारा, उत्तरकाशी। गांव की गलियों से शहर के शोर शराबे तक हम लाते हैं सही खबर आप देख रहे हैं यूके 24/7 न्यूज़, खबर वही जो है सच सही।